रिवाइन कल्चर स्टडी सेंटर को असम यूनिवर्सिटी में शामिल किया जाना चाहिए। डॉक्टर आर के रंजन सिंह। विदेश और शिक्षा मंत्री डॉक्टर आर के रंजन सिंह ने असम विश्वविद्यालय सिलचर में राजकुमार नरेंद्रजीत यानी रंजीत सिंह और 1857 के भारत की स्वतंत्रता संग्राम पर 2 दिवसीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में भाग लेते हुए कहा कि कछार की सामरिक भौगोलिक स्थिति को देखते हुए असम विश्वविद्यालय में एक रिवाइन कल्चर स्टडी सेंटर को शामिल किया जाना चाहिए। वे उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि थे, जिसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में सिलचर के सांसद डॉक्टर राजदीप राय, त्रिपुरा विश्वविद्यालय कुलपति गंगा प्रसाद प्रसेन, असम विश्वविद्यालय के उप कुलपति प्रोफेसर सजल नाग, मणिपुर सेवा समिति इम्फाल के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रमणि सिंह और असम विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर प्रदोष किरण नाथ और वन उपस्थित थे। 1857 में भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम में सिपाही विद्रोह की लहर ऊपरी पूर्व में भी चली थी। हालांकि उस विद्रोह में उत्तर पूर्व के नेता राजकुमार नरेंद्रजीत का बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन उनका नाम इतिहास के पन्नों में नहीं आया। मणिपुर सेवा समिति, इम्फॉल, इंटेलेक्चुअल फोरम ऑफ नॉर्थ ईस्ट मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैबिटेट पीपल फ्रंट असम द्वारा बिपिन चंद्र पाल कॉन्फ्रेंस हॉल असम विश्वविद्यालय में आयोजित स्वतंत्रता सेनानी राजकुमार नरेंद्रजीत के योगदान से 2 दिवसीय सेमिनार शुरू हुआ। डॉक्टर सिंह ने कहा कि गुमनाम नायकों का भी जश्न मनाया जाना चाहिए और हमें इतिहास को फिर से लिखना चाहिए और जानबूझकर तथ्यों को नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि इतिहास और भूगोल तथ्यात्मक रूप से गलत नहीं हो सकते। बराक घाटी क्षेत्र में हुई ऐतिहासिक घटनाओं को देखते हुए डॉक्टर सिंह ने तथ्यात्मक भाग को सामने लाने और जीवन के सांस्कृतिक तरीके को संरक्षित करने के लिए रिवाइन कल्चर स्टडी सेंटर की आवश्यकता की वकालत की। डॉक्टर सिंह ने पीएम मोदी के औपनिवेशिक मानसिकता को दूर करने के बयान को दोहराया ताकि नए विचार और विचार प्रक्रियाएं आकार ले सके। नरेंद्रजीत सिंह के बारे में बताते हुए मंत्री ने कहा कि नरेंद्रजीत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, विशेष रूप से कछार और त्रिपुरा और मणिपुर के पूर्ववर्ती राज्य में। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें लगता है कि इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति पर और साहित्य की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लातूर और विंदा कांदी की ऐतिहासिक लड़ाई पर प्रमाणीकरण और दस्तावेजीकरण की आवश्यकता है। डॉक्टर सिंह ने दोहराया कि 18 दिसंबर को ऐसे गुमनाम नायक को सम्मान देने के दिन के रूप में चिन्हित करेंगे। सिलचर के सांसद डॉक्टर राजदीप राय ने कहा कि अगली पीढ़ी को अतीत के बारे में सिखाने के लिए हमें खड़े होने और इतिहास को तथ्यात्मक स्तर पर ले जाने की जरूरत है ताकि हम खुद पर गर्व कर सकें। उन्होंने आगे बताया कि असम सरकार जल्द ही मणिपुरी भाषा को राज्य भाषा के रूप में मान्यता देने जा रही है, जिसे डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार ने पहले ही तय कर लिया है। त्रिपुरा विश्वविद्यालय के कुलपति गंगा प्रसाद प्रसन्न ने इस पहल का तहे दिल से स्वागत करते हुए विद्वानों को सूक्ष्म स्तर पर उन लोगों के बारे में शोध करने की सलाह दी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इसलिए अब समय आ गया है कि राजकुमार नरेंद्रजीत सिंह की भूमिका को इतिहास के किताबों में दर्ज किया जाए। असम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वाइस चांसलर सजल नाग ने बताया कि प्रिंस नरेंद्रजीत सिंह गुमनाम नहीं हैं, बल्कि क्षेत्र के इस हिस्से में एक सेलिब्रिटी हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि वह जीवित हैं और एक बार फिर उनके जीवन में आएंगे। इससे पहले असम विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर प्रदोष किरण नाथ ने डॉक्टर आर के रंजन सिंह से तहे दिल से आग्रह किया कि आने वाले दिनों में विश्वविद्यालय के लिए सभी प्रकार के सहयोग मिलेगा। मणिपुर सेवा समिति के अध्यक्ष चंद्रमणि सिंह ने बताया कि अगला सेमिनार इम्फॉल में होने जा रहा है। Some British Army sepoys were killed in these battles. The Battle of Latu shows the seat for the Indian War of Independence in Northeast India. The Battle of Binakandi on January 12, 1858 is also an important event in the 1857 War of Independence in the regions. 20 years ago, I had a chance to visit all through length and breadth of the Barak Valley and also try to cover some of the Manipuri settlements in the Barak Valley.
that times I was just simply against the idea of 1857, but I was so astonished that time how the Assam is, because I was fully influenced by the writers of the colonials. 1857 is concentrated to somewhere in Meerut as mentioned. So I was so wondered how it was related with the Northeast. And that time I happened to enter one of the villages called Satla. And in that Satla, some of the older generation just informed me that we were all Moirangthem. Moirangthem is a surname of Manipur. They were originated from Kaisampak. They were the followers of Sanasayihu. And that time also I myself was confused who is Sanasayihu. I do not know really. And now very recently I come to know that his name is Narendrajit and many other allies are coming. Then we presume that Sarasayi, how his name is coming. That was our confusion. And somebody said that he was pregnant by his mother womb for 3 years. And somebody says that no, after the period of 3 years, the Sarasayi was born. So there are many arguments, and still I confuse. But from that moment when I entered to Sadla, some of the older generation told me that we are the group of Sanasayi whom we fought for 1857, and that place is when the Barak water is impounded, that transformed into island, and that time they were trapped by the British Army. All the rations was cut off, and flood also encircled the hillock, and that's why they were subsided in that particular period.